मिस्टर खन्ना को मजदूरों की ये हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वो अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए थे और कई हजार का नुकसान उठाया था। अब भी वो मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता था कि वो शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार न करें। अपना स्वार्थ त्यागने को वो तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों को स्पर्श किया जाता, लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा न करना ये तो अधर्म था। ये तो व्यापार है, कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजदूरों में ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को ये विश्वास दिलाकर रुपये लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़ा भी ना मिले तो वे डायरेक्टरों को और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही तो समझेंगे, और फिर अपना वेतन वो कैसे कम कर सकते थे। और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था। केवल 1,000 रुपया महीना लेते थे, कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वो इतना लेते थे तो मिल का संचालन भी करते थे। मजदूर केवल हाथ से काम करता है, डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर नहीं हो सकता। मजदूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए हैं। उन्हें तो एक की जगह पौन भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए। और सच पूछो तो वो संतुष्ट हैं। उनका कोई कसूर नहीं। वे तो मूर्ख हैं, बचिया के ताऊ। शरारत तो ओंकार नाथ और मिर्जा खुर्शीद की है। यही लोग उन बेचारों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर। ये नहीं सोचते कि उनकी दिल लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओमकार नाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें। और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाए और उनसे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे तो क्या वो केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात। और वो त्यागी मिर्जा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे। हजारों मजदूर उनके नौकर थे, तो क्या वो अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजदूरों में बांट देते थे? वो उसी गुजारे की रकम से यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हजारों रुपये की शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सैर करते थे। आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह न थी। उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। न राय साहब की ही उन्हें परवाह थी, जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके हर एक कदम का समर्थन कर दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वो डॉक्टर मेहता थे। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की थी, खन्ना की नज़रों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना की हृदयेश्वरी रह चुकी थी, पर उसे उन्होंने सदैव खिलौना समझा था। इसमें संदेह नहीं कि वो खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर वो खूब रोते, और वो रोए थे, लेकिन थी वो खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ। वो कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेद कर उनके अंतःकरण तक न पहुंच सकी थी। वो अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती तो वो स्वीकार न करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दो रुखी था। एक ओर वो त्याग और जनसेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास और प्रभुता के। कौन उनका असली रुख था, ये कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा और सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर इस उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था, और मध्यम ही अपनी उद्दंडता और हट के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहता की ओर। लेकिन वो उत्तम अब मध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में ना आता था कि मेहता जैसा आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया।
वो बहुत प्रयास करने पर भी मेहता को वासनाओं का शिकार न स्थिर कर सकते थे, और कभी कभी उन्हें ये संदेह भी होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वो न देख सके, या जिसे देखने की उनमें क्षमता न थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता ही से उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे और घड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो, उसके लिए वो कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना हो या यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम्य संगठन हो या किसी शादी का नवेद, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी और समय था। वो पत्रों में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक बृहद दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वो एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बगीचे में बैठे हुए पौधों पर विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली के जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती हैं, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीजें भी उपजाई जा सकती हैं। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वो इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उनमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट जाएं तो आपको क्या हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप जूते भी न पोंछेंगे। खाना वो खाते हैं कि आपका कुत्ता भी न खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं है। कितनों ने ही अपना सर्वस्व इसी मिल की भेंट कर दिया है और इसके नफे के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नजरों में कोई मूल्य नहीं है। देखिए, जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वो इतना दरिद्र नहीं होता कि उसके नफे ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वो नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओमकार नाथ ने कही थी। मिर्जा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहां तक कि गोविंदी ने भी मजदूरों का ही पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों की परवाह न की थी। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वो प्रभावित हो गए। ओमकार नाथ को वो स्वार्थी समझते थे, मिर्जा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र, अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से भी इस विषय में राय ली? खन्ना ने सकुचाते हुए कहा, हाँ, पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी, और आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। उसी वक्त मालती आ पहुंची और खन्ना को देखकर बोली, अच्छा, आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी की आज दावत की है, सभी चीजें अपने हाथ से पकाई हैं। आपको भी न्योता देती हूँ। गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कौतूहल हुआ, अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती, वही मालती जो खुद कभी अपने जूते न पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक न दबाती थी। विलास और विनोद ही जिसका जीवन था। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया है तो जरूर आऊंगा। मैं तो कभी सोच ही न सकता था कि आप पाक कला में भी निपुण हैं। मालती ने संकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया, इनका हुक्म कैसे टाल देती? पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग्य का आनंद लेकर मेहता की ओर आंखें मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु न थी। मालती झेपी नहीं। इस संकेत का आशय समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई हूं।
इसलिए कि मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था उससे ये कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, नहीं मैं यहां से भाग जाऊंगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वो उससे मेहता की तारीफों के पुल बांधती थी, जैसे कोई नव दीक्षित अपने नए विश्वासों का ठिंढोरा पीटते फिरे। सुरुचि का ध्यान भी उसे न रहता और बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते थे। वो कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ बन जाते थे। मुंह जरा सा निकल आता था जैसे कोई फप्ती कसी गई हो। और मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके, वो बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी विचार में भी। मन में कुछ रखना वो न जानती थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पाकर वो उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो उसे प्रकट किए बिना चैन से नहीं रह पाती थी। मालती ने और समीप आकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर मानो उनकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा भागो नहीं, अब कुछ न कहूंगी। मालूम होता है तुम्हें अपनी निंदा ज्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो। खन्ना जी, ये महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल। शक्कर मिल की चिमनी यहां से साफ नजर आती थी। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वो चिमनी खन्ना के कीर्ति स्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। इसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर जाना है। वहां डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी और इस परिस्थिति को उन्हें समझाना होगा और इस समस्या का हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। मगर चिमनी के पास ये धुआं कहां से उठ रहा है? देखते देखते सारा आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशंक होकर उधर देखा। कहीं आग तो नहीं लग गई? आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल की तरफ दौड़े जाते नजर आए। खन्ना ने खड़े होकर जोर से पूछा, तुम लोग कहां दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुककर कहा, अजीब, शक्कर मिल में आग लग गई, आप देख नहीं रहे? खन्ना ने मेहता की ओर देखा और मेहता ने खन्ना की ओर। मालती दौड़ी हुई बंगले में गई और अपने जूते पहनाए। अफसोस और शिकायत करने का अवसर न था। किसी के मुंह से एक बात न निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी ही थी। तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे और मिल की तरफ भागे। चौरास्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ा चला जा रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे न बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा लिया था ना? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहां भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी। क्या जानता था कि ये आफत आने वाली है। कार वहीं राम आसरे छोड़ दी गई और तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने जा पहुंचे। देखा तो अग्नि का एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि की उन्मत्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थीं, जीभ लपलपाती थी, जैसे आकाश को भी निकल जाएंगी। उस अग्नि समुद्र के नीचे ऐसा धुआं छाया था मानो सावन की घटा कालिक में नहाकर नीचे उतर आई हो। उसके ऊपर जैसे आग का थरथराता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा था। हाथे में लाखों आदमियों की भीड़ थी। पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी, सेवा समितियों के सेवक भी, और सब के सब आग की भीषणता से मानो शिथिल हो गए थे। फायर ब्रिगेड के छींटे उस अग्नि सफर में जाकर जैसे बुझ जाते थे। ईंटें जल रही थी, लोहे के गार्डर जल रहे थे और पिघली हुई शक्कर के परनाले चारों तरफ बह रहे थे। और तो और जमीन से भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से मेहता और खन्ना को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद क्यों नहीं करते। मगर अब इन्हें भी ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा और कुछ करना अपने वश से बाहर है। मिल की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जान जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक टूट कर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर हो जाता था तो भगदड़ मच जाती थी। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ में ना आता था क्या करें। आग आखिर लगी कैसे और इतनी जल्दी फैल कैसे गई? क्या पहले किसी ने देखा ही नहीं, या देखकर भी बुझाने का प्रयास न किया? इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे, मगर वहां पूछे किससे? मिल के कर्मचारी होंगे तो जरूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना कठिन था। सहसा हवा का एक तेज झोंका आया और आग की लपट नीची होकर इधर लपकी।
जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। लोग सिर पर पांव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रेलते जैसे कोई शेर झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजीव हो गई थी, सचेष्ट भी, और जैसे कोई शेषनाग अपने सहस्र मुख से आग फुंकार रहा हो। कितने ही आदमी तो इस रेले में कुचल गए। खन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती को मेहता जी दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, नहीं जरूर कुचल गई होती। तीनों आदमी हाथे की दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मिल की चिमनी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? खन्ना ने कोई जवाब न दिया, उसी तरफ ताकते रहे। उनकी आंखों में वो शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण है। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग यहां व्यर्थ खड़े हैं। मुझे भय होता है आपको चोट ज्यादा आ गई है। आइए लौट चले। खन्ना ने उसकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिनकी ये हरकत है उन्हें मैं खूब जानता हूं। अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कोई परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूं ऐसी नई मिल खड़ी कर सकता हूं। जी हां, बिल्कुल नई मिल खड़ी कर सकता हूं। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मिल ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मिल को बनाया, और मैं मिल फिर से बना सकता हूं। मगर जिनकी ये हरकत है उन्हें खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा और चेष्टा देखी और घबरा कर बोले, चलिए आपको घर पहुंचा दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। खन्ना ने कह कहा मार कर कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कि मिल जल गई? ऐसी मिलें मैं चुटकियों में खोल सकता हूं। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया। पहली मिल में हमने 20% नफा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर ये मिल खोली। इसमें आधे रुपये मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मिल में लगा दिए। मैं 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हां, 10। मगर इस वक्त फाके मस्त हूं, नहीं दिवालिया हूं। मुझे बैंक को 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूं अब वो मेरा नहीं है। जिस बर्तन में खाता हूं अब वो मेरा नहीं है। मैं बैंक से निकाल दिया जाऊंगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे वो खन्ना अब धूल में मिल गया। समाज में मेरा अब कोई स्थान नहीं है। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे जलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप जानते नहीं मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वतें ली हैं। किसानों की ऊख तौलने के लिए कैसे आदमी रखे और कैसे नकली बाट रखे। क्या कीजिएगा ये सब सुनकर। लेकिन खन्ना अपनी ये दुर्दशा कराने के लिए क्यों जिंदा रहे? जो कुछ होना है हो। दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितनी गालियां देना चाहे दें, खन्ना अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता न रहेगा। वो बेहया नहीं है, बेगैरत नहीं है। ये कहते कहते खन्ना दोनों हाथों से सिर पीट कर जोर जोर से रोने लगे। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखित स्वर में कहा, खन्ना जी जरा धीरज से काम लीजिए। आप समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। दौलत से आदमी को सम्मान मिलता है, वो उसका सम्मान नहीं दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए आइए घर चलें। जरा आराम कर लेने से आपका चित्त शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब न दिया। तीनों आदमी चौरास्ते पर आए। कार खड़ी थी। 10 मिनट में खन्ना की कोठी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेहता और मालती भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे। घर जाने की तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता
बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझे आ रहा है तुम मुझे अपनी नजरों से न गिराओगी। शायद 10-5 दिन में ये कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूं कन्ना जी, आज मेरी नजरों में आपकी जो इज्जत है वो कभी न थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग वहीं से आ रहे हैं? महाराज तो बहुत बुरी खबर लाया है। खन्ना के मन में ऐसा प्रबल, न रुकने वाला तूफानी आवेग उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े और उन्हें आंसुओं से धो दें। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव, निराश, आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी, सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए। उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही इस समय जैसे आंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार रही थी, जैसे उन चरणों में ही उसके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वो उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में, घोर विपत्ति में, मानो वो उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिपट जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफा पर बैठा दिया और स्नेह कोमल स्वर में बोली, तो तुम इतना दिल क्यों छोटा करते हो? धन के लिए जो सारे पापों की जड़ है, उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक न एक झंझट। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत न मिलती थी। क्या बड़ी इज्जत थी। हाँ थी, क्योंकि दुनिया आजकल धन की पूजा करती है और हमेशा करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूंछ हिलाएगी। कल उतनी ही भक्ति से दूसरे के द्वार पर वो सिजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते, वो देखते हैं तुम क्या हो। अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत नहीं कहती मेहता जी। मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत? आप वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का तात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम धन है। गोविंदी ने विपक्ष न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूं कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है, उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूं कि तुम्हारे सिर से ये बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग और विलास। देव ने तुम्हें उस साधन से वंचित करके तुम्हारे ज्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। यह सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते? तुम्हें अन्याय से लड़ने का अवसर मिला है। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानो उसमें
कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मूक साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए इसे दैवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल और उसका जीवन इतना उज्जवल है। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती हैं। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंढोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए जमीन रहन रख रहा था। मैंने उसकी ये दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था। वो रांड तो मारे घमंड के धरती पर पांव ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से खुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी अब कोई गैर नहीं है। मानो चाहे न मानो वो हमारे नातेदार हो चुके। रुपये निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी रहती। धनिया भला ये जीत कब सुनने लगी थी? रुपये खैरात दिए थे, बड़ी खैरात देने वाली। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी। एहसान काहे का? दूसरों को देती, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपये आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का बीज उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़े होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना लिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तमाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा न मानना, तुमसे संबंध हो गया है, इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं, मुझे क्या करना है? धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखाई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती है? पानी रख दे और जा सो। आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूंगा। काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूं तो मुझे गालियां देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे। ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा, वो उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूं? कुछ कहता हूं तो काटने दौड़ती है, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना न सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़काते, घर में आग लगाते मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द न सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तो बहुत ठीक कहती है धनिया। बेशक मुझे उसका सर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख नहीं रहा। तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता न था तो सगाई क्यों की थी? इसी छिछालेदार के लिए? क्या सोचते थे वो आकर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें चिलम भर कर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तुम्हारी सेवा करेगी? तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो लिया होता, किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े।
अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गंडासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही तो पाओगे। फांसी इस छिछाले दर से अच्छी। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ, मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई है बड़ी सतवंती बनके। जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजरे में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा। तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो, 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। अरे जवानी के सुख अब गए, वो औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कुछ न पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोला, अरे भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूं। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई, बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था, वो लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी लड़की तो निकल गई। मेरी लड़की निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे सा मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजूरी करता हूं। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहां से लाऊं। भोला यहां से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे, बहुत धक्के खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तमाकू लिए जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वहीं है। होरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक से कोड़कर कहा, जैसी बेहया वो है वैसा ही बेहया ये। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वो सेकी न जाने कहां गई। जुनिया यहां आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है। छोड़कर भी जाए तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? ये चुड़ैल उसे वहां भी तो चैन से न बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कनफुसकियां करके रह जाते हैं। तब तो दुनिया ही भोला को बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने के बाद एक दिन गांव में यह खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई थी। ऊख के बीज के लिए उसे रुपये न मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठा हो गया था और एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी न हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूतों से मारा हो। जूते से क्या, थप्पड़ या घूंसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद न आती थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मर जाना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा कुछ न हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे चाहे क्रिया कर्म कर दें, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की आंख में ना आएगा। तृष्णा के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक ये नोहरी है और ये एक चमारिन है, सिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे 2 को खिलाकर जाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है।
भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है, और वो निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने, धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वो कम रूपवती न थी। नोरी उसके सामने क्या है, चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। यही पटेश्वरी और झिंगुरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे, द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ था। लोग झड़बेरियां खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कैद के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेले ही रहती थी। कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी, उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए है, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हो गए होंगे सिलाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां, ये 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल इसको जमराज ही पेंशन दें तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हार जोतेगा। लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले, अब तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे ये दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वो गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया न आई। पूरा गर्भ लेकर भी वो मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वो सिलिया को होरी के हत्ते 2 रुपये देने आया है। अगर होरी उसे वो रुपये दे दे तो उसका बड़ा उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी, मैं तो कौन सा मुंह लेकर जाऊं। डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तो मुझ पर इतनी दया करो। अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपये के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का बहुत फल भोग चुका। इस बहमनई का बोझ अब उठाए नहीं उठता। लुक छिप कर चाहे जितने कुकर्म करो कोई नहीं बोलता। प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। ये धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और किसी की जाति का धर्म बिगड़ जाए उससे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वो कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की रोटी वो खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए। तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना चाहिए प्रत्यक्ष करूंगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपये दिए तो वो जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वो अकेली उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे ये खुशखबरी सुनाए। धनिया से वो अपने दिल की बातें नहीं कह सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे, मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वो अनाथ नहीं है। माता दीन ने उसकी बांह फिर पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है।
लहराता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेलें कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया है। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वो उनसे क्षमा दान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उनको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वो तो चमारिन है, जाति की हेठी, उसका क्या बिगड़ा। अगर आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उस बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वो मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वो क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिंढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था। उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिर क्यों भूत सवार हो गया। वो अपने घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई बांध तो न लेता। तेज माता दीन की पूजा इसीलिए तो करता है कि वो नेम धर्म से रहते। वही धर्म नष्ट हो गया तो वो क्यों न उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी समझ में सारा दोष माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वो अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वो अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सिलिया घर से निकली। वो सोना के पास जाकर ये सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वो कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वो एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वो नदी क्या चीज थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेल कर पांव आगे बढ़ाया। अब वो मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वो घबराई नहीं है। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वो कई बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है। मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात गए तो आई क्यों। देहातों में दिन भर के थके बांधे किसान सारे शाम ही सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेंकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से आंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूं सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए कैसे आई। वहां सब कुशल तो है। हाँ, सब कुशल है। जी घबरा रहा था, सोचा चलूं सबसे भेंट करती आऊं। दिन को तो छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या नदी था कर आई है। और कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रौब से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे छोटे बहनोई हो, ये समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बड़ी निठुर हो सिल्लो। इस बखत कौन देखता है। क्या मैं सोना से सुंदर हूं। अपने भाग नहीं बखानते कि ऐसी इंदर की परी पा गए। अब भौरा बनने का मन चला है। उससे कह दूं तो तुम्हारा मुंह ना देखे। मथुरा लंपट नहीं था। सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त एकांत और अंधेरा और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। ये तंबी पाकर वो होश में आ गया। सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों में पड़ता हूं सिल्लो, उससे न कहना। अभी जो सजा चाहो दे दो।
सिलिया को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह में चपत जमाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर से मुझसे ऐसी शरारत न करना और न किसी और से करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूं सिल्लो, अब कभी ऐसा ना होगा। उसकी आवाज में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा, उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहां? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगा कर रखे हैं। बीच में पुआलों के गट्ठे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कूटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरेल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां उस पर चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं, और लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर गृहिणित्व की गरिमा के साथ युवती की खास छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। ये वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झूठे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल न पड़ता था, फटे चीथड़े लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हंसुली और हुमेल है, कानों में करन फूल और सोने की पालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल है, मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था, और सोना को वहां देखकर वो प्रसन्न न हुई। इसे कितना घमंड हो गया है। कहां सिलिया के गले में बाहें डाल घास छीलने जाती थी, और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था सोना उसके गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी। सुहाग रात और मधुर मिलन की बातें होंगी। और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है। वो यहां आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को, कि इतनी रात गए? वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वो समय उसकी प्रेम क्रीड़ा और हास विलास का था। सिल्लो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली थी। सिल्लो निस्संग सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती कि वो इसमें समा जाए। इतना अपमान! उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज ये फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई, वैसी कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे, कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वो धूप सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी थीं कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। वर्षा क्या, अमृत के बदले विष, और सिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करे सो रहना अलग बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की बात है। सिलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी असहाय हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो।
वो कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है ये वो भांप रही थी। वो बांबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वो वहां से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी और सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल रहा है। कर्तव्य में मोड़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंसी दिल लगी को वो बुरा न समझती थी अगर खुले हुए रूप में हो। लुके छिपे की हंसी दिल लगी को भी वो हेय समझती थी। छुटपन से ही वो बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती थी और धनिया को पता लग जाता था कि वो दुलारी सहुआइन की दुकान पर गया था, चाहे तंबाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो वो कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न घर का काम करती थी। एक बार इसी बात पर वो अपने नैहर भाग गई थी। ये भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था ये भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुष की अगर खाल भी खींच ली जाती तो उसे दया न आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वो प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसकी बहन का नाता था। सिल्लो को वो प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उससे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से साठगांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे खेतों में मिलता होगा और आज वो इतनी रात गए नदी पार करके इसीलिए आई है। अगर उसने इन दोनों की बातें न सुन ली होती तो उसे खबर न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही सबसे अच्छा अवसर समझा होता। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वो सारा रहस्य जान लेना चाहती थी, जिससे अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और ये मथुरा यहां क्यों खड़ा है? क्या वो उसे कुछ बोलने न देगा? उसने रोष से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते या यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ न कह डाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वो लटकती हुई तलवार सिर पर गिरा चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से पूछा, देख सिल्लो, मुझे साफ साफ बता दो। नहीं, मैं तुम्हारे सामने यहीं अपनी गर्दन पर कड़ा संभाल लूंगी, फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो, कंडासा वहां सामने पड़ा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में पड़ा कंडासा उठा लिया और हाथ में लिए बोली, ये मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूं। क्रोध में मैं क्या कर बैठूं मैं नहीं कह सकती, साफ साफ बता दो। सिलिया कांप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज हो। वो एक भी शब्द न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्छी की सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करती हुई बोली, ठीक ठाक कहती हो? बिल्कुल ठीक, अपने बच्चे की कसम। कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर भी छिपाया हो तो मेरी आंखें फूट जाए। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसे दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे। सोना ने उन्मादिनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, पोती क्यों नहीं? क्यों तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हर जाई हो, निरी पेशवा। अगर यही करना था तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर नहीं बैठ जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास ले जाकर बाजार जाती और वहां से रुपये लाती और तेरा बाप बैठा उस रुपये की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष खोलती है? आज मैं तुमसे कही देती हूं कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता चला तो तीनों में से एक भी जीते न रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगाकर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच कोई नाता नहीं रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है।
एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपनी सफाई में कुछ सोच न पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई थी, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा है। तब बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने भी फिर कुछ न पूछा। वही रुपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रही थीं और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी।